अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, हम अपडेट शामिल करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फलस्तीनी सफीर से मुलाकात हुई है। मुलाकात में आर्मी चीफ की जानिब से गजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया है। जनरल आसिम मुनीर ने इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत की है। अहम तरीन ये मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फलस्तीनी सफीर से मुलाकात में आर्मी चीफ की जानिब से गजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया है। जनरल आसिम मुनीर ने इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों के कत्लेआम की इस वक्त शदीद मजम्मत की है। एक बार आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फलस्तीनी सफीर से मुलाकात हुई है। मुलाकात में आर्मी चीफ की जानिब से गजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया है। जनरल आसिम मुनीर ने इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत की है। गजा में स्कूलों और अस्पतालों पर हमले इंसानियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिए गए हैं। आर्मी चीफ की इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत की गई है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फ़लस्तीनी सफ़ीर से यह अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस मुतालिक मजीद का तफसीलात हैं, मतीन हैदर से जानते हैं। मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर ने आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आर्मी चीफ को आगाह किया। आर्मी चीफ ने नहते मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल के जुल्म और बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ ने कहा कि गजा के अंदर अस्पतालों, तालीमी इदारों, जामियात और उसके साथ साथ रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर जुल्म और बर्बरियत और इजरायली बर्बरियत की पाकिस्तान शदीद मजम्मत करता है। आर्मी चीफ ने फौरी तौर पर सीज फायर की भी अपील की और कहा कि इजराइल की जानिब से जुल्म और बर्बरियत और जारहाना हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। जी, जारहाना हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है, जबकि जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब से दलाल तलब कर लिया। के मौके पर नवाज शरीफ 4 साल बाद एहतसाब अदालत पहुंचे तो कारकुनान ने इनका इस्तकबाल किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तोशा खाना केस, नवाज शरीफ की 4 साल बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में एक बार फिर हाजिरी। खुद को सरेंडर किया तो अदालत ने भी जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत पहुंचे तो कारकुनान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में नवाज शरीफ पेश हुए तो रश और धक्कम पेल के बायस जज ने हाजिरी लगवाने के बाद नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, उनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। अदालत ने 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। अदालत ने जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इवेंटफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म कमरा अदालत में मौजूद हैं। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, फैसल अब्बास से जानते हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए, एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं, जहां पर इन दोनों दरख्वास्तों की जमानत की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो आजम नज़ीर तारड़ रोस्तम पर मौजूद हैं, जो कि आज जो एहतसाब अदालत ने फैसला किया है उस फैसले में सबसे पहले उन्होंने जो है वो अदालत को आगाह किया। उसके बाद जो है वो बेसिकली आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया है कि नैब कोर्ट ने इश्तिहारी का जो स्टेटस था वो खत्म कर दिया है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली दरख्वास्तों से मुतालिक बताएं, अदालतें हमारी अपील बहाल करने की दरख्वास्तें पहले सुने। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम आपके दलाइल से मुतमईन ना हुए तो फिर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मैं दलाइल दूंगा और आज और उस अदालत को मुतमईन करूंगा। आसान अल्फाज में ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं। ये समाअत बेसिकली जारी है और इसमें अभी जो है वो आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि आइन का आर्टिकल 10A से पहले की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आर्टिकल 10A में हयात बख्श केस का फैसला भी मौजूद है। समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। जी, समाअत इस वक्त जारी है। फैसल अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आज़ाद कश्मीर में खुशियों का दिन। दुनिया भर समेत आज़ाद कश्मीर में शहरी 76वां यौम तासीस भरपूर कौमी जज्बे के साथ मना रहे हैं। तमाम डिवीजन में परचम कुशाई की तकरीब हुई, फिजा मिली नगमों से गूंज उठी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में 76वें यौम तासीस की मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद के हेलीपैड ग्राउंड 76 में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान और वज़ीर आज़म अनवारुल हक थे। इस अज़्म का इजहार करता हूँ कि जिस जदोजहद का आगाज़ हमारे असलाफ ने 1947 में अपने खून की कुर्बानी देकर किया, उसकी तकमील तक ये जदोजहद जारी व सारी रहेगी। और आज हम उन शोदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वो कुर्बानी दी, और आज हम यहाँ आज़ाद कश्मीर की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी दी। आज़ाद कश्मीर पुलिस कमांडोज रावलाकोट, कोटली, नीलम वैली, मीरपुर और मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों की फजा मिली नगमों से गूंज उठी। दुनिया भर में कश्मीरी आज 76वां यौम तासीस मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के हवाले से वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने वीडियो बयान दे दिया। कहा कि ये दिन अजीम शोहदा की कुर्बानियों का समर है। काबिज़ भारतीय अफवाज के सामने सीना सुपर अपने कश्मीरी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे आबा व अजदाद ने ये खित्ता बेसरोसामानी के आलम में आज़ाद कराया। आज़ाद हुकूमत के क़याम का मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम के 76 बरस मुकम्मल होने पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 24 अक्टूबर का ये अजीम दिन इन तमाम शहदा की कुर्बानियों का समर है जिन्होंने ये खित्ता आज़ाद करवाने की खातिर लाखों जानों का नजराना पेश किया। इस मौका पर मैं काबिज़ भारतीय फ़ौज के सामने सीना सुपर अपने कश्मीरी भाइयों को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और भारतीय हुकूमत की दरिंदगी का शिकार मज़लूम बहनों, बेटियों, भाइयों और बुज़ुर्गों को यकीन दिलाता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अवाम तहरीक आज़ादी कश्मीर का परचम किसी सूरत सरनगू नहीं होने देंगे और इस ज़िम्न में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। आज़ाद हुकूमत के क़याम का बुनियादी मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर को अपने मंतकी अंजाम तक ले जाना है ताकि 76 साल कबल शुरू की जाने वाली तहरीक तकमील पाकिस्तान की मंजिल को हासिल किया जा सके। जेलम में महंगाई के बायस परेशान मरीजों के लिए ऐसा इकदाम। निजी फलाही इदारे ने फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों का मुफ्त इलाज शुरू कर दिया। मिर्जा जवेर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जहलुम में निजी क्लिनिक के डॉक्टर्स की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में शहरियों के मुफ्त टेस्ट के साथ उनको फ्री अद्वियात भी मुहैया की गई। किसी तरीके से अपने जेलम के अवाम को कुछ फ़ायदा पहुंचा सके, बेनिफिट पहुंचा सके, तो उससे आसान और एक अच्छा तरीका यही है कि हम फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करें जहां पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके इससे मुस्तफ़ीद हों। लोग अवॉइड करते रहते हैं महंगाई की वजह से कि हम ना ही जाएं, तो इसीलिए कैंप अरेंज किया गया ताकि लोग टाइमली हमारे पास आएँ और इलाज के साथ साथ मेडिसिन भी ले सकें। डॉक्टर्स का कहना था कि इस दौर हाजिर में हर कोई महंगाई की चक्की तले दबा हुआ है। ऐसे में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद आम आवाम के लिए एक बड़ा तोहफा है। शहरियों का कहना था कि आज के इस दौर में फ्री मेडिकल कैंप का लगना और फ्री अद्वियात मिलना ख्वाब जैसा लगता है, मगर इन मसीहाओं ने हकीकत में ये कर दिखाया। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जवेर इकबाल, GTV न्यूज़, जहलम। नौशहरा से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नौशहरा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना हो सके। अवामी शिकायत पर निगरान सूबाई वजीर हरकत में आ गए हैं। तफसीलात देखिए मोहम्मद असद की रिपोर्ट में। नौशहरा में अवामी शिकायत पर निगरान सूबाई वजीर एक्शन में आ गए। निगरान सूबाई वजीर ने जिली इंतजामिया के अफसरान के हमरा नौशहरा बस अड्डे का दौरा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराया ज्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए। एक दफा वार्निंग दे उनको और अगर वो रिपीट कर दें तो उनके जो है अपने लाइसेंस कैंसिल करें और उनके ऊपर पर्चे काटें। देखें कि पिछले दिनों ही तकरीबन 6 से 8 FIR हुए, तकरीबन 60,000 के करीब रिकवरीज उन लोगों से जो फाइन्स हैं वो लिए गए हैं। तो इसी तरीके से जो है आवाम को ये फिल्टर डाउन इफेक्ट जो है इसका महसूस होना चाहिए। निगरान सूबाई वजीर मियां पेरोज जमाल काकाखेल ने कहा कि आवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा किराया नामों पर जो अमल नहीं करेगा कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। नवाबशाह में ट्रांसपोर्टर्स अपनी मनमानी पर उतर आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई मगर मुसाफिरों को किराए की मद में कोई रिलीफ ना मिल सका। अपडेट करेंगे इरफान अरशद। जी इरफान।
جی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں 40 روپے کمی کے باوجود ٹرانسپورٹروں نے من مانے کرائے وصول کر رہے ہیں. آج جو پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا جو فائدہ ہے وہ عام آدمی نہیں پہنچ رہا ہے. ایسے ایک مسافر ہمارے ساتھ موجود ہے, آئیے ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. سر پیٹرول 40 روپے گر گیا ہے اور یہ جو ٹرانسپورٹر ہے 1 روپیہ نہیں گراتے ہیں. جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ڈائریکٹ 100 روپے بڑھا دیتے ہیں. سر حکومت کو چاہیے ان کے خلاف نوٹس لیں, ہم لوگوں کو پریشان نہیں کریں. جی جناب سنا کہنا ہے کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو یہ کرایہ سے بڑھاتے ہیں اور پیٹرول مصنوعات میں کمی ہوئی ہے مگر کرایہ کم نہیں کیا جا رہا. حکومت پر نوٹس ہے, ٹرانسپورٹ کے خلاف کارروائی کیجیے تاکہ عام آدمی تک جو ہے پیٹرول مصنوعات میں کمی کے جو ہے فوائد پہنچیں. جی صادق آباد میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود کے خلاف شہری کا انوکھا احتجاج کے آگے مسائل سنا کر حل کی بازیابی کی جانب توجہ دلائی. شہری کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندے ہونے کے باوجود آپ نے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرایا. حلقے میں نہ اسکول ہے اور نہ ہی اسپتال کی سہولیات موجود ہیں. سائیں میں دلبر حسین میں منٹار سائیں کنڈیر حلقے وچ تہاڈا مرید سائیں. میں تابعدار یہ تہاڈا حلقہ بائی حلقہ ہے سائیں. کدے شرے تے نظر دے کونی سائیں. اساں کو ہسپتال دی بھی کونی ضرورت, کہیں سکول دی بھی کونی ضرورت, کیونکہ تہاڈے حلقے تے ہے ہی کونا سائیں. ہم اپڈیٹ شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فلسطینی سفیر سے یہ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں آرمی چیف کی جانب سے خزاں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فلسطینی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اور جنرل عاصم منیر نے اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے. اس تمام تر صورتحال پہ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی نے, دفاعی تجزیہ کار ہیں. غضنفر صاحب, سب سے پہلے تو شکریہ وقت کے لیے. اہم ملاقات کی ہے, کتنی سود مند ثابت ہوگی اس پہ کیا کہیں گے؟ ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے انسانیت سوز اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی اس وقت جاری ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں, یہ جنگی جرائم ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو تھپڑ مارنا بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتا ہے. یہ تو وار کرائمز ہیں اور وار کرائمز جو ہیں اس کے تحت جو ہے کسی بھی ملک کے خلاف وار کرائمز, اگر وہ جنیوا کنونشن کے تحت وار کرائمز کمٹ کرے تو اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دہشت گردی کا مقدمہ چل سکتا ہے اور اس کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو انٹرنیشنل لیول پہ سزا دی جا سکتی ہے. اور یہ پہلے ہو چکا ہے ان لوگوں سے جن کو ہولوکاسٹ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. جرمنی میں جب یہودیوں کو ہولوکاسٹ ہوا تھا جس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے. اب آج جو آپ ملاقات کا ذکر کر رہی ہیں یہ بڑی پاکستان کی طرف سے ایک اسٹرانگ میسج فلسطینین کی سپورٹ کے لیے اور اسرائیل کی دہشت گردی کو کنڈیم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اسرائیل کی دہشت گردی کو کنڈیم کر. پاکستان آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کشمیر کاز اور پیلسٹینین کاز کے ساتھ بڑا اسٹرانگلی کھڑا رہا ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈپلومیٹکلی اگر ایک تو ہمیں چاہیے مسلمان ممالک جو نہیں کر رہے کہ کم از کم غزہ کے اندر جو بنیادی انسانی ضروریات ہے ان کی ایڈ پہنچانے کا ذکر کریں. لیکن ابھی تک نہ ریڈ کراس ایکٹیویٹ ہوئی ہے نہ وہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایکٹیویٹ ہوئی ہے. وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور کل کی تاریخ میں کوئی 6,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. 15,500 جو ہے لوگ زخمی ہیں. ان زخمیوں میں کوئی 3,000 بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے وہ الگ ہے. تو اب اس صورتحال میں پاکستان کے لیے فلسطین کے لیے ایک مدد کا اعلان کرنا اور اپنی ہمدردی کا اعلان کرنا اور ڈپلومیٹک اور فزیکل سپورٹ کا اعلان کرنا یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے. اہم ترین یہ ملاقات ہوئی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی ساتھ موجود ہے. آپ کا شکریہ. نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں جمعرات تک توسیع کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف درخواستیں بحال کرنے پر نیب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. جی ہاں, نواز شریف کی سزا کے خلاف درخواستیں بحال کرنے پر نیب کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. اس وقت توسیع کر دی گئی ہے. نواز شریف کی سزا کے خلاف درخواستیں بحال کرنے پر نیب کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں جمعرات تک توسیع کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف درخواستیں بحال کرنے پر نیب کو نوٹس
जारी कर दिए गए हैं। नैब को नोटिस जारी किए गए हैं और नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्तें बहाल करने पर नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत और नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्तें बहाल करने पर नैब को नोटिस जारी किए गए हैं। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्तें बहाल करने पर नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्तें बहाल और करने पर इस वक्त नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दरख्वास्त में तौसीह कर दी गई है।